जुमलेबाजी कर रही सरकार, नहीं हो रहा किसानों को फायदा। किसान कांग्रेस जिला सम्मेलन में आजमगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राममोहन शुक्ला ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, संगठन को गांव-गांव तक मजबूती से करेंगे खड़ा। बता दें कि जिला कांग्रेस कार्यालय पर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुरारी राय के नेतृत्व में आयोजित किसान कांग्रेस जिला सम्मेलन में शामिल होने बतौर अतिथि पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राममोहन शुक्ला किसानों संग पैदल मार्च कर सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष राममोहन शुक्ला ने कहा, हर जिले में किसान कांग्रेस की सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। किसान को कहीं भी फायदा नहीं मिल रहा। इस सरकार में इतनी ज़्यादा जुमलेबाजी है कि जो खाद 50 किलो की बोरी थी वह 45 किलो में मिल रही है। उसके लिए भी किसानों को लाठियां खानी पड़ रही। आज चारों तरफ किसान उपेक्षित है। ऐसे में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों की सुरक्षा है। इस दौरान ओम प्रकाश यादव, प्रदीप यादव, चंद्रपाल यादव, शीला भारती, अथर्व राय, संजय तिवारी, रमेश तिवारी, विकास राय, अनिल राय, नियामत अली आदि मौजूद रहे। हमारा लक्ष्य है सभी जिलों में पहुंचना। सांगठनिक ढांचा, किसान कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है, इसकी मजबूती हमारा पहला लक्ष्य। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों की अगर कहीं भलाई है, किसानों की अगर कहीं सुरक्षा है, तो सिर्फ वो एक पार्टी है कांग्रेस। तो राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की सुरक्षा हो सकती है। आज चारों तरफ, चाहे वो आजमगढ़ की धरती हो, पूर्वांचल के कहीं किसी भी जिले में जाइए, किसान से ज़्यादा उपेक्षित कहीं नहीं, कोई नहीं है। मतलब तहसीलों पे जाइए तो 4 गुना रेट हो गया है, थाने पे जाइए तो कोई पूछा हाल नहीं है। और घुमा के जहाँ भी आप देखोगे किसान ही उपेक्षित है। और किसान, जब हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे किसान कांग्रेस के साथी मजबूत होंगे, गाँव में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जब खड़े होंगे, निश्चित तौर पे एक एक गांव का एक एक किसान कार्यकर्ता किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, लड़ाई लड़ेगा और उनको उपेक्षित नहीं होने देगा। ये लक्ष्य हमारा है। सरकार यहाँ तक करती कि हम क्या है खाद उपलब्ध कराना, और चाहे उनकी फसलों की खरीद हो या उसके लिए ये सब बढ़ा है, किसानों को फायदा पहुँचा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा जुमलेबाजी और किसी सरकार में नहीं हुआ। आप मीडिया के साथी हैं, आप भी जानते हैं। आज खाद जो 50 किलो की बोरी मिलती थी वो 45 हो गया। उसके लिए भी किसान लाठी खा रहे हैं। आपके आजमगढ़ की बात मैं नहीं करता, पर जिस भी जिले में मैं गया, किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं है। खाद की किल्लत है। डीएपी नहीं मिल रही थी अभी रबी की बुआई में, आज भी डीएपी की उपलब्धता नहीं है। खाद के लिए परेशान है किसान। अगर किसान कोई लोन ले लिया है, 10 रुपये का लोन अगर उसका बकाया है, तो उसको घरों से खींच कर जेल में डाला जा रहा है। और हजारों लाखों करोड़ रुपया ये पूंजीपति माला माल हुए और लेकर भाग गए। इनके बारे में सरकार का कोई सोच नहीं। अगली लड़ाई हमारी लड़ाई किसानों के साथ, सबसे पहली लड़ाई हमारी ये होगी कि किसान की खाद, बीज और जहाँ जहाँ जैसे तमाम जगह चीनी मिलें बंद कर दी गई, उस पर हम लड़ेंगे। किसानों के गेहूँ का जो मूल्य है, SMP रेट, हम उस पर चाहेंगे कि हम लड़ेंगे उसके लिए कि हमको उचित मूल्य मिले। हम तमाम चीज़ों को लेकर के किसानों के बीच में आए हैं और लेके निकलेंगे। लेकिन पहला काम हमारा संगठन है। हम यहाँ के जिला अध्यक्ष से और तमाम हमारे साथी लोग, तमाम सम्मानित लोग, हमसे सीनियर लोग तमाम बैठे हुए हैं। सबसे हमारा यही निवेदन है कि हर गाँव में, हर गाँव तक, बूथ स्तर तक हमारे 5 कार्यकर्ता किसान कांग्रेस के खड़े हों, और जिससे हम उस गांव के बारे में, उस गांव की समस्या को पूरी तरीके से जिले तक पहुंचाकर और जिले पे लड़ाई लड़ें। और मैं आश्वासन देता हूं अपने अध्यक्ष जी को कि कोई भी धरना हो, कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इनका अगर हमको सूचना हो गया तो 1 से 1.5 घंटे में आजमगढ़ पहुंचूंगा और अपने साथियों के साथ पहुंचूंगा। जिला अधिकारी का घेराव करूंगा, अधिकारी का घेराव करूंगा, कप्तान का घेराव करूंगा और न्याय के लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमारे आजमगढ़ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज भी आज कार्यक्रम था किसान सम्मेलन का, सभा का, क्या कहना क्या, किसानों के प्रति लंगड़ी गूंगी बहरी सरकार किसानों को इतना अनदेखा कर रही है कि आज व्यापारियों का जो लोन है केवल ब्याज जमा करने पर रिन्यूअल होता है, और किसानों का जो लोन है वो पूंजी प्लस ब्याज
जमा करने पर रिन्यूअल होता है। डीएपी का रैक लग ही नहीं रहा है सालों से, और ये लंगड़ी गूंगी बहरी सरकार जो ढोल बजा रही है किसान सुखी। पैदावार कम हुई, मेहनत लागत किसानों की वही लगी, फर्जी खाद मार्केट में है, सरकार खाद दे ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे। और आज जो प्राथमिक शिक्षा अधिकार रहा है सरकार का, भारत जो शिक्षित हुआ, आज विदेशों की धरती पर शिक्षा के बल पर अपना परचम भारत का लहराया झंडा, ये अंधी गूंगी लंगड़ी सरकार, बहरी सरकार, ये विद्यालय बंद करा रही। प्राथमिक शिक्षा वो 5 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, 8 साल के बच्चे लेने जाते हैं। ये कंपोजिट विद्यालय 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर कर रहे हैं। ये कैसी सरकार? ये तो वही सरकार लगती है जो हमारे बाप दादा कहते थे कि कभी इमरजेंसी लगती थी, कभी जो अंग्रेजों की सरकार होती थी, भारतवासी शिक्षा से विहीन रहे, गरीब तबका तड़पता रहे, केवल पूंजीपति और धनपशु दो पर इनका ख्याल है। और निचले तबके को चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुविधा हो, हर चीज़ से वंचित कर रही है सरकार। ठीक।